आज का वीडियो हमारे उन सभी दोस्तों के लिए है जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 2026 के अंदर कैसे डीएल के लिए आपको अप्लाई करना है, वो भी डीएल परमानेंट लाइसेंस, जो कि प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड आता है जिसकी जो वैलिडिटी है 10 से 15 साल के बीच में होती है। हम अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे, साथ ही में कितनी फीस पे करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और इसका जो व्हीकल टेस्ट होता है वो कैसे आपको देना होता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है परिवहन.gov.in। ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा। हालांकि इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पॉपअप को हम क्लोज करेंगे और एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए पेज में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ड्राइवर/लर्निंग लाइसेंस का, हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पॉपअप को हम क्लोज कर देंगे। अब हमारे सामने स्टेट की एक लिस्ट आ जाएगी, तो आप जिस भी स्टेट से हो अपने स्टेट का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है और ये जो पेज है उसके बाद में रिडायरेक्ट करेगा आपको आपके स्टेट के परिवहन डिपार्टमेंट के पेज पर, जहां पर आप देखोगे कि आज की डेट में आरटीओ डिपार्टमेंट ने ढेर सारी सर्विसेज ई-केवाईसी की मोड से डिलीवर करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर इस वीडियो के अंदर जैसे कि हम परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बारे में देख रहे हैं, जिसकी जो वैलिडिटी है 10 से 15 साल के बीच में होती है। तो इसके लिए हमें अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी को ये पार्ट सेकंड में दिखा रहा हूँ, इससे पहले हमने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया था। अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो बेसिकली आपको लर्निंग लाइसेंस पहले बनाना होगा, उसका वीडियो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर सेकंड फेज में है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी को यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आपका जो लाइसेंस नंबर है वो बेसिकली दर्ज करना है। तो यहाँ पर होल्डिंग लर्निंग लाइसेंस, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लाइसेंस नंबर इंटर करने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे कि स्पेस है, कुछ स्टेट के अंदर ऐसा होता है कि एक स्पेस दिखता है और वो स्पेस अगर आप इंटर नहीं करते तो कई बार यहाँ पर वो वैलिडेट नहीं हो पाता, आपकी इंफॉर्मेशन फेच होकर के नहीं आती है। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया स्पेस है, तो स्पेस को आपको काउंट करना है पूरा। आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जैसे कि राजस्थान से हो तो आरजे करके होगा, यूपी से हो तो यूपी करके होगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। कैप्चा कोड हमें यहाँ पर दर्ज करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैप्चा कोड दर्ज करना है और जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। मैसेज आ चुका है, हम यहाँ पर वो जो कोड आया है वो एंटर करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड अगेन आएगा, वो आपको दर्ज करना है और सबमिट ओटीपी इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ओटीपी से हमारा ऑथेंटिकेशन हो चुका है और आप देखोगे कि लर्निंग लाइसेंस को बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमने डिपार्टमेंट को साझा किया था वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है, यानी कि दोबारा से पूरा फॉर्म आपको मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जैसे कि आपको चेंज करना है, जैसे कि ब्लड ग्रुप आपने टेस्ट अभी करा लिया है तो वो आप अपडेट कर सकते हो, अदर एड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज करना है तो वो अभी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे केस में सारी चीजें वैसे ही, क्योंकि 5 महीने पहले लर्निंग के लिए हमने अप्लाई किया था, उसमें कोई करेक्शन अभी है नहीं। अब हमें पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन दिखेगा जो ध्यान से आपको करना है। बेसिकली है ये कि जो भी व्हीकल आपने चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाया होगा वो जो व्हीकल है यहाँ पर आपको दिखेंगे, जैसे कि मेरे केस में मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल LMV ये यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर दोनों ही व्हीकल आपको सेलेक्ट करना है। बेसिकली ये यहाँ पर सेलेक्टेड के सेक्शन में लाना है, तो यहाँ पर एक व्हीकल को सेलेक्ट करोगे और एरो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर ये जो व्हीकल है आ चुका है। इसी तरीके से सेकंड व्हीकल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लर्निंग का टेस्ट भले ही आपने दोनों व्हीकल के दिया होगा, लेकिन परमानेंट लाइसेंस के अंदर अगर आप ऐड नहीं करते हो तो आगे का जो प्रोसेस है सिंगल व्हीकल के लिए भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर 2 व्हीकल आपने बनाए हैं तो दोनों व्हीकल यहाँ पर सेलेक्टेड के सेक्शन में आना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि सबमिट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने हमारा एड्रेस आएगा कि यहाँ पर आपका जो स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड पर आपका एड्रेस आएगा, साथ में जो सेंड किया जाएगा वो कहां पर आएगा वो एड्रेस दिखाया गया है। तो मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके अगेन करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि परमानेंट लाइसेंस जब भी आप अप्लाई करते हो तो एक रेफरेंस नंबर आपने जब लर्निंग अप्लाई किया होगा तब आपको मिलता है। तो यहाँ पर ये सेपरेट होता है, यानी कि पहले का पार्ट आपका हो गया। अब आगे का जो फॉर्म आप भरोगे, यानी कि कहीं पर भी आप पूरा जब तक डीएल बन नहीं जाता तो यही जो एप्लीकेशन नंबर है आपको शेयर करना होगा। पुराना वाला अब यूज में नहीं आएगा। तो इसको अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। साथ ही में प्रिंट आउट यहाँ पर मिलता है, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करके यहाँ पर ये जो प्रिंट आउट है आप पीडीएफ में सेव करके रख सकते हो, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करके रख सकते हो। और इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर एक कैप्चा कोड इंटर करने के लिए बोला जाएगा, जिसे आप दर्ज करोगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने अगेन एप्लीकेशन का जो स्टेटस पेज है वो आ चुका है, जहां पर अभी एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल कर दिया है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 स्टेप हैं जो हमें कंप्लीट करना है परमानेंट लाइसेंस को बनाने के लिए, जिसमें कि सेकंड स्टेप अब जो कंप्लीट करना
है वो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड के टैब पे क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पेज पर आ चुके हैं। जहां पर परमानेंट लाइसेंस अगर आप बना रहे हो तो दो तरीके के डॉक्यूमेंट आपको साझा करने होते हैं, जिसमें कि डॉक्यूमेंट तो बेसिकली एक ही है। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि एड्रेस प्रूफ हमें यहाँ पर साझा करना है, जो कि हम सेलेक्ट करेंगे। तो कौन कौन सा ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि एड्रेस प्रूफ के अंदर मान्य होते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आपका पासपोर्ट हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो जाएगा, साथ में आधार कार्ड। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है इनमें से सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास में आधार कार्ड है तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर दर्ज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने कोई अदर डॉक्यूमेंट दिया जैसे कि पासपोर्ट दिया तो उस केस में पासपोर्ट नंबर आपको डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर इंटर करना होता है। इशूड बाय के सेक्शन में हमें जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है किसकी तरफ से इशू किया गया है तो हमें यहाँ पर UIDAI इंटर कर देना है। इशू डेट क्या होगी, तो अगर आपने आधार डाउनलोड किया तो उस पर इशू डेट रहती है। अगर आपको अपनी इशू डेट नहीं पता है तो आप यहाँ पर रैंडम कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर इंटर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जा रहा है, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। हमें चूज फाइल के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट हमने सिलेक्शन किया है, जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया है, तो वो जो आधार की कॉपी है हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। जिसको अपलोड करने के लिए हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहां पर भी डॉक्यूमेंट हमने सेव करके रखा है सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बता देता हूँ कि JPG PDF फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो बहुत ही कम रखा गया है। 500 KB से नीचे की फाइल होनी चाहिए। इससे ऊपर का जो डॉक्यूमेंट है आप अपलोड नहीं कर पाओगे। और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की डेट में मोबाइल फोन में 2-2 MB की फाइलें बन जाती हैं और जब आप अपलोड करते हो तो यहाँ पर अपलोड हो नहीं पाता है। तो देखो यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखना है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, एक तो आधार आपको नहीं देना है। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से आधार को डाउनलोड करते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एक गवर्नमेंट पासवर्ड लगा के देती है और वो जो पासवर्ड अगर लगा होता है तो डिपार्टमेंट फाइल को एक्सेस नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में करना ये है कि या तो उसकी PDF के अंदर फाइल अलग सेव कर लेनी है जिससे कि पासवर्ड हट जाए, या फिर JPG के अंदर उसको कन्वर्ट करके आप अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा फिजिकल आधार कार्ड दे रहे हो तो उसमें भी एक चीज ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड का फ्रंट साइड ही अपलोड कर देते हैं, बैक साइड उसका अपलोड नहीं करते हैं। तो दोनों साइड का जो आधार कार्ड है उसको स्कैन करना है, उसको मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल आपको बनानी है और वो जो फाइल है आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये जो काम है करने के लिए आप हमारी वेबसाइट सरकारी DNA टूल्स पर जाओगे तो वहां पर मैंने कुछ टूल्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट रिसाइज करना है या फिर मर्ज करना है, JPG फाइल को PDF के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप वहां पर मर्ज करके उनकी सिंगल फाइल भी बना करके डाउनलोड कर सकते हो आप हमारी वेबसाइट को इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो आप देखोगे सेलेक्ट होकर के आ चुका है, व्यू करके हम देख सकते हैं। हम यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। अब बारी आती है सेकंड डॉक्यूमेंट की, जो कि अदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं, लर्निंग लाइसेंस है, इसी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में लर्निंग लाइसेंस यहाँ पर भी हम चूज करेंगे और डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर दर्ज करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारा डेटा डिपार्टमेंट पास में खुद ही है। तो यहाँ पर हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी लर्निंग लाइसेंस हमने सेव करके रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये भी लाइसेंस आप देखोगे कि हमने अपलोड कर दिया है। दोनों डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज बता देता हूं कि अगर कोई दिल्ली से है, दिल्ली के केस में एक डॉक्यूमेंट एडिशनल लगता है और वो डॉक्यूमेंट क्या है, तो फॉर्म नंबर 1A जो और कुछ नहीं मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। मेडिकल जो ऑफिसर होता है, जो MBBS डॉक्टर होते हैं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो यहाँ पर साइन करके दे सकते हैं। तो बेसिकली एक फॉर्म मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग दिल्ली से हैं वो इस फॉर्म को भर करके अपलोड करेंगे। तो अब मेरे केस में इसकी जरूरत है नहीं और अदर स्टेट में जरूरत भी नहीं लगती, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। कैप्चा कोड दिखेगा तो ये फॉर्म जितनी बार भी नेक्स्ट करोगे हर जगह कैप्चा कोड आपको दिखेगा। थोड़ा सा इरिटेट करता है लेकिन गवर्नमेंट का पोर्टल है तो हम इस पर कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं। तो हमें जैसा यहाँ पर पोर्टल है उसको यूज करके अपना DL बना लेना है। अब यहाँ पर अगला स्टेप आप देखोगे कि हमारे सामने आया है जो कि है फीस पेमेंट का, यानी कि सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए कितनी फीस आपको देनी है वो यहाँ पर ब्रेकअप कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब अक्सर आप सभी के सवाल आते हैं कि DL को बनाने के लिए कितनी फीस हमें देनी होती है। तो लर्निंग के बारे में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 350 रुपीज देने होते हैं, आपका लाइसेंस वो जनरेट हो जाता है और उस लाइसेंस को यूज करके ही ये लाइसेंस बनाया जाता है। इस लाइसेंस को बनाने के लिए मेरे केस में आप देखोगे कि टोटल 1000 रुपए की फीस हमें पे करना है। ये जो फीस है कुछ यूजर के केस में ऐसा हो सकता है कि कम हो, तो यहाँ पर बेसिकली 1000 रुपए की जो फीस है वो आपको पे करना है। तो यहाँ पर पेमेंट कैसे करोगे, तो गेटवे के सेक्शन में आना है, यहाँ पर कॉमन PGI का ऑप्शन दिखेगा, इसको सेलेक्ट करना है और ये कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि
अगला पेज आएगा एग्री करने का, जहां पर आपको टिक करना है, प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा पेमेंट गेटवे का, जो कि अभी आपको एक ही ऑप्शन मिलता है SBI मल्टी बैंक पेमेंट का। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के लिए SBI का जो पेमेंट गेटवे है वो आ चुका है। यहाँ पर SBI का बैनर लोग देख करके अक्सर सोचते हैं कि अगर खाता SBI में नहीं है तो क्या पेमेंट नहीं होगा। नहीं दोस्तों, ये पेमेंट गेटवे है, यहाँ पर अदर बैंक से भी पेमेंट किया जा सकता है। यानी कि आपका जो खाता है अगर PNB में है, ICICI में है, किसी भी बैंक में है तो आप पेमेंट कर पाओगे। उसके लिए अदर बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक नेट बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। वैसे छोटा सा पेमेंट है 1000 रुपए का। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट है हम चाहें तो UPI के जरिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब UPI आप सेलेक्ट करते हो तो इसमें भी दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है आप अपनी जो UPI ID है मैन्युअली इंटर कर सकते हो, या फिर यहाँ पर QR कोड ले सकते हो। यानी QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कंफर्म करोगे तो आप सभी के सामने एक मर्चेंट का QR कोड आ जाएगा, जो कि गूगल पे, फोन पे एप्लीकेशन से स्कैन करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया है, QR कोड आ चुका है। हम इसको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे, पिन डाल करके ऑथेंटिकेट करेंगे, हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। एक चीज बता देता हूँ कि जब भी आप पेमेंट करते हो तो इस पेज पर ना ही आपको बैक बटन को प्रेस करना है, ना ही इसको क्लोज करना है। आपको स्टिल इस पेज पर बने रहना है। प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक कैप्चा कोड दिखेगा, कैप्चा कोड सेम हम दर्ज करेंगे और गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने रिसिप्ट नंबर यहाँ पर आ चुका है और RTO का इंफॉर्मेशन दिखाया गया है और हम इसे प्रिंट करेंगे। इसके लिए कैप्चा कोड अगेन दर्ज करना होगा और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पावती स्लिप है वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी। इसे हम सुरक्षित करके रख लेंगे। अब देखो, पेमेंट लेने के बाद में गवर्नमेंट आगे का कोई ऑप्शन देती नहीं है, जैसे कि आगे जाग पाओ, फॉर्म भर पाओ। गवर्नमेंट के हिसाब से पैसे दे दो, आपका काम खत्म। लेकिन भाई अभी DL को अगर हम बना रहे, कुछ ऐसे स्टेप हैं जो हमें लेना जरूरी है, तभी हमारा जो DL है वो बनेगा। तो वो स्टेप कहां से लोगे? तो आपको आना है होम पेज पर। होम पेज पर यहां से भी जा सकते हो और डायरेक्टली डैशबोर्ड पर भी आ सकते हो। अब यहां पर आगे का फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो दर्ज करना है, साथ ही में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर हम कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके ईयर, मंथ और डेट को चूज करेंगे और कैप्चा कोड सेम दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि हमारे सामने स्टेटस का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। आप देखोगे कि यहाँ पर 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट स्टेप बचा है वो है DL स्लॉट बुक का, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसके लिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब आप सभी के सामने एप्लीकेशन नंबर या फिर लर्नर लाइसेंस में से एक को चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन एप्लीकेशन नंबर सेलेक्ट करना है। इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। इसके बाद में कैप्चा कोड सेम यहाँ पर दर्ज करोगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने जो भी व्हीकल आपने सेलेक्ट किए हैं DL को बनाने के लिए वो व्हीकल यहाँ पर दिखेंगे। अब यहाँ पर करना यह है कि जितने भी व्हीकल आपने बनाने के लिए अप्लाई किया सभी व्हीकल का सिलेक्शन करना है। जैसे कि मेरे केस में मोटरसाइकिल और लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कार को चलाने के लिए DL बनाने के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है। तो दोनों ही व्हीकल यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए प्रोसीड टू बुक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक कैलेंडर आ चुका है। अब इस कैलेंडर में ग्रीन कलर से जो भी डेट्स दिख रही हैं, इन डेट्स में RTO ऑफिस में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। आप ग्रीन डेट के अंदर कोई भी डेट सिलेक्शन कर सकते हो। आप मंथ भी चेंज करके आगे जा सकते हो अगर अवेलेबिलिटी नहीं दिखती है। मेरे केस में देखोगे कि बहुत सारी डेट्स ऐसी हैं जो कि अवेलेबल है। हम किसी भी डेट के अंदर अपना जो अपॉइंटमेंट है हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे डेट को और जैसे हमने डेट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर टाइम स्लॉट भी चूज करने के लिए कहा जाता है। तो बेसिकली RTO डिपार्टमेंट में 3 स्लॉट चलते हैं। पहला स्लॉट होता है जो 10 बजे से 12 बजे तक का रहता है और उसी के साथ में 12:30 से लेकर के 2:30 बजे तक का स्लॉट रहता है और तीसरा स्लॉट रहता है 3 बजे से लेकर के 17 यानी कि 5 बजे तक का। तो किसी भी स्लॉट के अंदर अपना जो अपॉइंटमेंट है वो आप ले सकते हो। वैसे मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप RTO डिपार्टमेंट से थोड़ी दूर पे रहते हो तो दोपहर का जो स्लॉट है वो आपको ले लेना है। तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, बुक स्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है जहां पर ऑथेंटिकेशन करना है कि आप ही अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो। इसमें एक OTP आपके फोन पर आएगा और ईमेल पर भी अगर आप लेना चाहो, कभी कभार OTP नहीं आता है तो ईमेल का भी OTP आप रिसीव करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर एंटर किया है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज वो आ चुका है। जो अपॉइंटमेंट हमें बुक करने की जरूरत थी वो हमने सफलतापूर्वक बुक कर लिया है और साथ ही में ये जो अपॉइंटमेंट स्लिप है निकली है इसको आपको प्रिंट कर लेना है। इसके लिए प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसे प्रिंट कर सकते हो या फिर आप फोन से कर रहे हो तो PDF के अंदर अपने फोन के अंदर
अंदर भी सेव करके रख सकते हो। अब देखो हमने अभी पेमेंट स्लिप आपको सेव करा दी है, अपॉइंटमेंट स्लिप सेव करा दी है। यहाँ पर आरटीओ ऑफिस आपको विजिट करना होगा, क्योंकि अभी जो परमानेंट लाइसेंस का टेस्ट होता है वो आरटीओ ऑफिस के अंदर ही होता है। लर्निंग का टेस्ट आप घर बैठे दे पाते हो, लेकिन ये जो टेस्ट है आपको आरटीओ ऑफिस जा करके देने की जरूरत होती है। जब आप आरटीओ ऑफिस जाते हो तो जो आपने अप्लाई किया है उसका, जैसे कि अपॉइंटमेंट स्लिप हो गया, साथ ही में पेमेंट स्लिप, और इसके अलावा जो फॉर्म आपने भरा है इसका भी प्रिंट आउट एक निकलता है, वो भी निकाल लेना है। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन स्टेटस का। यहाँ पर आओगे और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करोगे, कैप्चा कोड इंटर करोगे, सबमिट करोगे, तो यहाँ पर साइड के अंदर आपको सारे फॉर्म दिख जाते हैं। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड वाला वो यहाँ पर दिख रहा है, रेफरेंस स्लिप हो गया, साथ ही में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। तो ये सारे ही फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना है। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने के बाद में आप सभी को विजिट करना है आरटीओ ऑफिस। जिस भी डेट का आपका अपॉइंटमेंट है उस डेट में आपको आरटीओ ऑफिस जाना है। निश्चित समय से करीब 30-40 मिनट पहले पहुंच जाना। आरटीओ ऑफिस जब भी आप जा रहे हो तो आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो साथ में आपको कैरी करके जाना है, जिसमें कि आपका आधार कार्ड हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा, और अगर आपकी मार्कशीट है आपने लगाया हुआ तो हाई स्कूल की मार्कशीट भी आपको साथ लेकर के जाना है। इसके अलावा जो फॉर्म आपने भरा है, जैसे कि जो अपॉइंटमेंट स्लिप मिली है, ये आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्री फिल्ड फॉर्म यहाँ से भरा हुआ निकलता है, उसको प्रिंट कर लेना है। पेमेंट स्लिप जो आपने 1000 रुपए की फीस पे करी है वो आपको निकाल लेना है। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस का जो फॉर्म होता है वो भी आपको निकाल लेना है। अब देखो यहाँ पर होता ये है, बहुत सारे आरटीओ ऑफिस के अंदर ये सर्विस आपको मिल जाती है कि आप आरटीओ डिपार्टमेंट का उनका खुद का व्हीकल ही इस्तेमाल कर सकते हो टेस्ट देने के लिए। लेकिन ये जो फैसिलिटी है सारे आरटीओ ऑफिस के अंदर नहीं होती है। कुछ ही ऐसे आरटीओ ऑफिस हैं जहां पर ये सर्विस आपको मिलती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अपने आरटीओ ऑफिस में पता कर लेना है। और एक चीज ये भी बता देता हूँ, देखो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जितने भी व्हीकल को चलाने के लिए आपने अप्लाई किया है उन सभी व्हीकल को ड्राइव करके आपको दिखाना होता है। अगर आपने कार के लिए अप्लाई किया है कार चलाना होगा, बाइक का अगर आपने अप्लाई किया तो बाइक को भी चला करके दिखाने की जरूरत होती है। कई सारे आरटीओ ऑफिस के अंदर ऐसा बोला जाता है कि दोनों ही व्हीकल आपको ड्राइव करके दिखाने होंगे, बल्कि बहुत सारे आरटीओ ऑफिस ऐसे होते हैं जहां पर बड़ा व्हीकल अगर आप ड्राइव करके दिखा देते हो, जैसे कि कार को चला करके आप दिखा देते हो, तो उस केस में बाइक को चलाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखो रूल्स वेरी करते हैं हर आरटीओ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट देखता हूं तो हर जगह पर अलग अलग चीजें निकल के आती हैं। तो इस तरीके से आपको पहले पता कर लेना आरटीओ ऑफिस में क्या प्रोसेस है। आशा करता हूं इस वीडियो से काफी आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।